व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? क्या सक्सेस फ्रीडम है, मनी है, फेम है या फिर पीस है? दोस्तों सच तो ये है कि सक्सेस इज व्हाट वी मेक ऑफ इट. इट इज सिंपली अबाउट आवर परसेप्शन. और सक्सेस ही नहीं, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को देखने के मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं. नो टू इंडिविजुअल्स कैन हैव द सेम स्टोरीज नॉर कैन दे शेयर द सेम ट्रूथ्स. शायद इसीलिए कहते हैं कि सबके अपने अपने सच होते हैं या फिर सच के कई पहलू होते हैं. और जैन दर्शन का अनेकांतवाद और श्यादवाद यही एक्सप्लेन करता है. दोस्तों मैं कृष्णदास एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल, जहां हम इंडियन फिलोसफी को एक्सप्लोर करके उसे प्रैक्टिकल और यूजफुल बनाने की कोशिश करते हैं. और आज की इस फिलोसफी विद एमके के एपिसोड में हम जैन दर्शन के अनेकांतवाद और श्यादवाद पर डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद अनेकांतवाद. दोस्तों जब फिलोसफी में परसेप्शन को समझने की बात आती है तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आता है. एक हाथी है जिसे 6 अंधे लोग टच करके जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है. जो उसकी टेल को टच करता है उसे वो रोप लगता है, जो उसके पेट को टच करता है उसे वो वॉल लगता है, जो उसके पैर को टच करता है उसे वो एक ट्री लगता है. अब आप सोचिए, यहाँ बात सही और गलत की नहीं है, बल्कि यहाँ बात परसेप्शन की है. एंड द सेम इज एप्लीकेबल टू द ट्रुथ और रियलिटी. जैन दर्शन कहता है कि ट्रुथ मल्टी डायमेंशनल होता है या सच के कई पहलू होते हैं. और अगर कोई अल्टीमेट रियलिटी है भी तो हम उन 6 अंधे लोगों की जैसे हैं जो कि सिर्फ गेस कर सकते हैं. दोस्तों अनेकांत का मतलब होता है मेनी साइडेडनेस. And according to Jain philosophy, every object, thought और situation has multiple angles. और अनेकांतवाद की हमें आज से ज्यादा शायद इतनी जरूरत पहले कभी नहीं थी. और ऐसा क्यों? आजकल हम सभी को एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम एक पोलराइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं. या तो लेफ्ट या राइट, या तो सच या झूठ, या तो सही या गलत. अब भले ही वो पॉलिटिक्स हो, सोशल मीडिया हो या हमारी डेली लाइफ, कोई भी मिडिल ग्राउंड पे आना ही नहीं चाहता. बट जैन फिलोसफी सेज वेट ए मोमेंट एंड थिंक, Is it possible that both are little right? इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. 2 of your friends had a fight over a misunderstanding and now they are not talking to each other. दोनों आके आपको अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताते हैं और एज ए थर्ड पर्सन आपको उनकी स्टोरी सुन के ऐसा लगेगा कि दोनों अपनी जगह पे सही हैं. ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि what went wrong? Perhaps a lack of perspective or an unwillingness to understand each other's point of view. और यही लैक ऑफ पर्सपेक्टिव मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन भी है. अब भले ही वो पॉलिटिक्स हो, सोशल मीडिया हो, वर्क प्लेस हो या फिर रिलेशनशिप्स हो. अनेकांतवाद टीचेस अस दैट अंडरस्टैंडिंग अनदर्स पर्सपेक्टिव इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस. दोस्तों ये था एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल जिससे हम समझ सकते हैं कि परसेप्शन हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब सोचिए, अगर 2 इंसानों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से हमारी डेली लाइफ में इतना इम्पैक्ट हो सकता है तो हमारी कलेक्टिव हिस्ट्रीज, आइडियोलॉजीज एंड बिलीव्स कितने बायस्ड हो सकते हैं. Philosophy tells us that history, religion and science are all based on perception. और अगर ये सब सिर्फ perception है तो truth क्या है? What is the reality? The safer or the wiser answer would be I do not know and I cannot know. और modern philosophers like Kant भी इसी conclusion पे पहुंचते हैं कि reality exists independent of our mind and thus is unknowable. और जैन दर्शन का अनेकांतवाद भी हमें यही बता रहा है that reality or the truth is complex or multidimensional and cannot be known to us. तो सवाल आता है कि अगर सच इतना कॉम्प्लेक्स है तो हम सच को जाने कैसे, और उससे भी इम्पोर्टेंट हाउ टू एक्सप्रेस इट. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जैन दर्शन का श्यादवाद का कॉन्सेप्ट. श्यादवाद कहता है कि हमें हर स्टेटमेंट को श्याद के साथ कहना चाहिए, मतलब शायद या फिर इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट इंटरनेट इज गुड. लेकिन ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ट्रुथ नहीं. अब यही श्यादवाद कहता है कि शायद इंटरनेट अच्छा है, यानी कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए इंटरनेट फायदेमंद है. लेकिन वही इंटरनेट किसी की मेंटल हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो शायद इंटरनेट बुरा भी हो सकता है. यानी श्यादवाद हमें एब्सोल्यूट जजमेंट से रोकता है और एक रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग सिखाता है. इट टेल्स अस दैट ट्रुथ इज कंडीशनल. और ऐसे सच को समझने के लिए आता है सप्तभंगी न्याय या फिर 7-fold प्रेडिक्शन ऑफ ट्रुथ. श्यादवाद कहता है कि हर स्टेटमेंट किसी कंडीशन के साथ ही सही हो सकता है. फर्स्ट, स्याद अस्ति, मीनिंग इन सम रेस्पेक्ट समथिंग एग्जिस्ट. सेकंड, स्याद नास्ति, मीनिंग इन सम रेस्पेक्ट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट. थर्ड, स्याद अस्ति नास्ति, मीनिंग इन सम रेस्पेक्ट समथिंग एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट. फोर्थ, स्याद अवक्तव्य, मीनिंग इन सम रेस्पेक्ट समथिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. Fifth, स्याद अस्ति अवक्तव्य, meaning in some respect something exists and is indescribable. Sixth, स्याद नास्ति अवक्तव्य, meaning in some respect something does not exist and is indescribable. Seventh, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, meaning in some respect something exists, does not exist and is indescribable. कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? But this is not confusion. It is clarity. Clarity that reality can be complex.
चलिए सप्तभंगी को हम एक पॉपुलर डिबेट से समझते हैं, गॉड एग्जिस्ट और गॉड डजंट एग्जिस्ट। नाउ दीज टू स्टेटमेंट्स विल अट्रैक्ट डिबेट्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन्स, लेकिन हम इसे सियासत के लेंस से कुछ ऐसे समझ सकते हैं। फर्स्ट, परहैप्स गॉड एग्जिस्ट। सेकंड, परहैप्स गॉड डजंट एग्जिस्ट। थर्ड, परहैप्स गॉड एग्जिस्ट एंड डजंट एग्जिस्ट। फोर्थ, परहैप्स गॉड इज इनडिस्क्राइबेबल। फिफ्थ, perhaps God exists and is indescribable. Sixth, perhaps God doesn't exist and is indescribable. Seventh, perhaps God exists or does not exist and is indescribable. और जब हम हमारे स्टेटमेंट्स को इस तरह फ्रेम करते हैं तो हम डिबेट्स नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी को बर्थ देते हैं। अब भले डिबेट्स हो, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हम देखते हैं कि लोग यूजुअली दो साइड्स में स्प्लिट हो जाते हैं, दोज इन फेवर ऑफ द मोशन एंड दोज अगेंस्ट द मोशन। और अगर हम सियासत बात को फॉलो करें तो हमें समझ आएगा कि हो सकता है किसी का पेन वैलिड हो और किसी का कंसर्न भी। तो दोस्तों, अनेकांतवाद हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है कि मैं जो जानता हूँ वो पूरा सच नहीं है, और सियासतवाद हमें टॉलरेंस सिखाता है कि हर किसी की बात में कुछ ना कुछ लॉजिक हो सकता है। और जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं तो हम एक बेटर लिसनर, बेटर पार्टनर और बेटर ह्यूमन बन जाते हैं, बिकॉज फिलोसफी इज नॉट जस्ट फॉर डिबेट्स, इट इज अ मीन्स ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगली बार अगर आप किसी से आर्ग्यू करें या किसी ओपिनियन पे रिएक्ट करें तो एक बार सोचिए कि क्या मैं पूरा सच जानता हूँ। एंड विद दिस लेट्स एंड टुडेज एपिसोड ऑफ फिलोसफी विद MK। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो थोड़ा अलग था तो हो सकता है आप सही हो और हो सकता है मैं भी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अदर फिलोसॉफिकल इनसाइट्स। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड रिमेंबर कृष्णम सदा सहायते।